गुरुजी तो साहिब बंदगी प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। सर आपका वीडियो देख रहा हूँ काफी समय से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और दूसरी जगह से कोई लाभ नहीं मिला, नहीं है संसारिक माया मोह से कोई लाभ है, नहीं कोई मन लगता कहीं पे। तो मेरी एक समस्या है गुरुजी, अपना जो सार शब्द वाली फिल्म है डुप्लीकेट वाली, वो समझ में नहीं आ रहा भाई सार शब्द कौन सा है अपना। देखो पहली बात, हाँ ये जो धुन के चक्कर में पड़ना है नहीं कि सार शब्द एक धुन वगैरह होती है। देखो अच्छा, धुन बोले तो फिर कानों का विषय आ जाता है, फिर सब गड़बड़े हो जाते हैं। क्योंकि अच्छा। ये जो सार शब्द जो होता है वो परमात्मा की ओर से हमें प्राप्त होता है। तो हाँ परमात्मा के लिए तो कोई सुनने के लिए कान नहीं होते, कोई आंख नहीं होती, बराबर। तो हाँ हम जी। उसके बच्चे हैं, तो फिर परमात्मा की आवाज है ये कान कैसे सुन सकते हैं, बराबर। या हाँ परमात्मा का कोई दिखने वाली चीज नहीं तो ये आंख कैसे देख सकते हैं। तो लोगों ने कैसा है, उसका एक भ्रम तैयार कर दिए है कि वो एक धुन है। एक्चुअली जिसको भी देखो, अभी लाखों करोड़ों लोगों को प्राप्त हो रहा है वो, बराबर। जिसने भी मेरे ये प्रवचन सुने उनको प्राप्त हो रहा है। तो अभी उनको पूछो, या अभी देखो, एक तो वो जो धुन जैसा लगता है हमें, वो जो आवाज आती है ना, वो ऐसा लगता है कि धुन है, क्योंकि उसके लिए प्रकृति में कोई शब्द नहीं है। तो क्या चीज है, तो ये समझाने के लिए, या कबीर साहब थे, या गुरु नानक देव जी थे, या बहुत सारे जो सार शब्द की बातें करते हैं ना, तो उन्होंने उसको धुन कहा गया है। तो दूसरा भी शब्द नहीं है। तो धुन माने कोई तो भी सुनाई देने वाली चीज। फिर सुनाई देने वाली चीज तो लोग तुरंत अपने कान के यहाँ आ जाते हैं, और फिर लोग मुझे कहते हैं कि आपने वो डुप्लीकेट धुन बनाई ना, वो भेज दो। बस आपने धुन भेज दी, हमें मिल गया सार शब्द। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये ऐसी पक्की बात नहीं है। ये देखो, जब तक आप वो मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो जब तक आप नहीं सुनते, और वो जो वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है, जैसे आपने मेरा फोन डायल किए और मैंने उठाए, ऐसे ही हजारों लोगों ने मुझे फोन करके बताए कि आपके वीडियो सुनकर हमें वो सार शब्द की प्राप्ति हो गई। फिर जैसे जैसे प्राप्ति हो गई, उसने उसका वर्णन ऐसे और अलग तरह से किया, क्योंकि भाषा तो यही वापरनी पड़ती नहीं। हाँ, मुझे अभी वो धुन सुनाई देने लगी, अभी आ रही है, अभी 24 घंटे हो गई है, वो धुन ऐसी, वो धुन वैसी है। तो जो नया होता है ना, वो जब सुनता है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये कोई कान वाला कोई संगीत है, सुनने के लिए कह रहे हैं, चाहे फिर वो परमात्मा की ओर से भी क्यों ना हो। देखो जो भी परमात्मा की ओर से आती है ना, तो ये परमात्मा की ओर से जो भी कुछ वस्तु आएगी, तो हमारा वो ये जो शरीर है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। देखो परमात्मा बहुत बड़ा है, हम ऐसा समझो कि हम एक बूंद है तो परमात्मा एक सागर है। तो वो जो उसकी ओर से, उसकी लीला से जो भी हमें उसकी पहचान देता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। लेकिन वो कोई ऐसी आवाज वगैरह नहीं है कि वो कानों से सुनाई जा सकती है। या ऐसा समझो कि ये जो इंद्रिय है ना, हमारे शरीर, या शरीर के अंदर जितने इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, ये इसकी बस की बात नहीं है, बराबर। लेकिन वो परमात्मा है, वो परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि वो उसकी ओर से हमें देता है। क्योंकि परमात्मा हम इस शरीर से, या इस शरीर में जो 10 इंद्रिय है, इससे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति की बस की बात ही नहीं है, बराबर। देखो बाप ने बच्चे को पैदा किया है, बच्चा बाप को पैदा नहीं कर सकता, बराबर कि नहीं। तो वैसा ही है, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, सब कुछ बनाया, हमको ही बनाया है। तो फिर हम इससे, यानी ये सृष्टि से, या प्रकृति से, या हमारे शरीर से, हमारे ये 10 इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी हो, इससे प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये रूल परमात्मा को लागू नहीं है ना। परमात्मा तो कुछ भी कैसे भी करके
उसकी पहचान उसके बच्चों के लिए करवा सकता है ना, वो तो उसकी लीला होगी। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, श्री कृष्ण जी ने उनका विश्व रूप दिखाया, तो श्री कृष्ण जी ने पहले श्री कृष्ण जी के ओर से दिव्य आंखें प्रदान की। किसको दिए? अर्जुन को दिए। किसने दिए? श्री कृष्ण जी ने दिए, यानी श्री कृष्ण जी की ओर से वो आंखें दी गई। तब वो जाके वो अर्जुन वो विश्व रूप देख सका। वैसे ही ये जब परमात्मा की ओर से ये जो धुन हमें प्राप्त हो जाती है ना, तो फिर परमात्मा उसकी ओर से हमें ऐसा समझो कि दिव्य कर्ण देते हैं दिव्य कान देते हैं, या ऐसा समझो उसको कान भी नहीं कहना, लेकिन कुछ तो भी ऐसा कुछ दे देते हैं ताकि उसकी पहचान हो जाए, उसकी मौजूदगी हमें समझ में आ जाए। बराबर, उसका वो सेंस जो है, सेंसर जो है, वो हमारे ये जो इंद्रिय है वो पकड़ सके, तो उतना तो वो करेगा ना हमारे लिए। लेकिन हमारी ओर से कोई अगर ऐसा प्रयास किए, जैसे कोई बोलते हैं ना ये मंत्र ले लो सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ध्यान में बैठो आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, ऐसे बंधन करो सार शब्द प्राप्त करेगा, ये गलत है। ये ऐसा समझिए कि नौटंकी है, उनके पास कोई सार शब्द नहीं है, उनको सार शब्द समझ में ही नहीं आया। बराबर, क्योंकि ये प्रकृति से परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे, वो सरासर झूठ है, बकवास है। बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो परमात्मा ही उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है कि क्या कराता है। तो अभी वो क्यों कराता है, फिर वो हमारे शरीर के अंदर कैसा प्रकट होता है, वो उसकी लीला और जाने। देखो वो कुछ भी कर सकता है ना। देखो हम ऐसा समझो, एक 6 महीने के बालक है, पालने में रो रहे हैं, माँ भी आएगी हमको उठाएगी। हमारी इतनी ताकत नहीं कि वो उठ जाएंगे या पालने से बाहर जाएंगे या दौड़ सकेंगे, क्योंकि हम इस प्रकृति से बंधे हुए हैं, ये काल के बंधनों में हम जकड़े हुए हैं। हम ये शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते। जा सकते क्या कोई? नहीं। ये तो मन से तो हम जा सकते हैं, कल्पना से जा सकते हैं, विचारों से जा सकते हैं, या अभी ये मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये तो प्रकृति वाली चीज है ना। ये प्रकृति की चीज है। तो इससे हो सकता, लेकिन परमात्मा के ओर से ऐसा नहीं होता। वो परमात्मा की ओर लीला वही जाने, और उसकी पहचान हमें करवाई देता है। एक बाप का कर्तव्य है। देखो मनुष्य जन्म तो इसलिए ही बना है ना, क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन प्राप्ति कर सकते हैं ये बराबर है, तो लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, वो प्राप्ति के लिए कोई गुरु बनाते हैं, उनसे कोई मंत्र लेते हैं, कोई उनसे ध्यान विधि करवाते हैं, फिर उससे प्राप्त नहीं होता। बराबर, प्राप्ति होना यानी इसलिए यानी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होने के लिए मनुष्य जन्म चाहिए, ये मेन बात है। फिर उसमें प्रकट कैसा होना, कब होना, क्यों होना या नहीं होना, ये सब की सब परमात्मा के ऊपर आधारित है, ना कि किसी गुरु के अंदर वो ताकत है, ना कोई मंत्र के अंदर ताकत है, ना कोई भाष्य के अंदर वो ताकत है, ना कोई धर्म के अंदर ताकत है, ना कोई वो पंथ के अंदर ताकत है। बराबर, या ऐसा समझिए प्रकृति की पूरी भी जोर लगाए, पूरी शक्ति भी लगाए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो भी ये कुछ भी काम की नहीं है। जब तक परमात्मा उसकी ओर से, उसकी लीला से वो हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता, तब तक हम हमारी ओर से जो भी करेंगे वो पूरा की पूरा व्यर्थ प्रयास हो जाएगा। बराबर, तो ये थोड़ा समझने में यही तो भेद बता दिए ना कबीर साहब ने। लेकिन ये भेद नहीं था ना, तो हमारी ओर से भी हम करते थे ना। जैसे उसको प्राप्त करने के लिए कुछ गुरु बनाते हैं, कोई गुरु से मंत्र लेते हैं, कोई गुरु फिर ध्यान देते हैं, या कुछ अलग अलग प्रकार के तौर तरीके बताते हैं, साधना बताते हैं, विधि बताते हैं, भक्ति बताते हैं, कोई कर्म कांड बताते हैं, कोई ज्ञान बटोरते हैं, कोई कल्पना देते हैं, कोई विचार देते हैं, ना जाने हजारों प्रकार के फिर
लेकिन उससे हाँ। प्राप्त हुआ क्या? किसी को नहीं प्राप्त हुआ ना। नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान क्या करने का है? अरे आज गूगल में जाओ, कुछ भी टाइप करो, आपको सब ज्ञान आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ये भी ओरिजिनल, बराबर की नहीं? हाँ, लेकिन वो ज्ञान पे निर्भर करना गुरुजी, उसका क्या करें? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये हाँ। देखो ना, ये ज्ञान तो ये पूरे धर्म ज्ञान के ऊपर ही आधारित है ना, ये पंच पूरे हाँ। ज्ञान के ऊपर ज्ञान ही खचाखच भरा है, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी को प्राप्त नहीं हुआ ना। तो इसी ये लोग क्या कहते हैं, ज्ञान हो गया ना परमात्मा का, बस यही परमात्मा होता है, बराबर। वो बोलते हैं कोई देखने की चीज नहीं है, वो कोई महसूस करने की चीज नहीं। देखो इनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं कि बस आपको ज्ञान हो गया ना, आत्मा समझ में आ गया ना, परमात्मा समझ में आ गया ना, यानी समझ में आना माने जानकारी हो गई ना आपको, बस। तो ये जानकारी क्या है? उसमें पानी पानी करने से थोड़ी प्यास बुझने वाली है, उसके लिए वो प्रैक्टिकली ही चाहिए ना। प्रैक्टिकली चाहिए गुरुजी, इसीलिए तो ये लोग क्या कि माया मोह में यही प्रकृति के अंदर ही भटकाते रहते हैं। हाँ, तो देखो अभी इसके पहले समझो ये गूगल नहीं था, या लोगों को जानकारी नहीं थी, पहले के जमाने में गुरु के पास ही जाना पड़ता था कुछ भी ज्ञान लेने के लिए, बराबर। हाँ जी। लेकिन अभी आप तो जमाना बदल गया ना, अब कौन गुरु का? देखो गुरु ये करना, ये परंपरा तो ये थोड़ा सा हिंदू में है, और हिंदू भी कितने है पूरे, देखो पूरा दुनिया है, दुनिया का पूरा लोक संख्या अगर गिने तो 900 करोड़ लोग है, बराबर। और उसमें हमें भारत के 125 करोड़ लोग है, फिर वो 125 करोड़ में भी हिंदू कितने हो गए? 50-60 करोड़ हो गए। फिर 50-60 करोड़ों में भी कितने लोग गुरु बनाते हैं? तो देखो जो भी परमात्मा प्राप्ति का जरिया, कोई धर्म का नहीं हो सकता, कोई पंथ का नहीं हो सकता, बराबर, कोई भाष्य का नहीं हो सकता, कोई धर्म ग्रंथ का नहीं हो सकता, बराबर की नहीं? अगर हम ही अगर 5-10 करोड़ लोग गुरु करते हैं पूरे दुनिया में, या 20 करोड़ लोग करते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं करते, फिर उनका जीवन गया, बर्बाद हो गया, इतना मानव जन्म उनको मिल गया, वो बर्बाद हो गए। ऐसा थोड़ी है, बराबर की नहीं? और हमारे लिए परमात्मा आ गए क्या? अरे उसकी इसीलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा किसी धर्म की क्या बोलते हैं हम, ये नहीं है, किसी पंथ की उसमें ये नहीं है, दखलंदाजी नहीं चलती, परमात्मा की यानी धर्म की दखलंदाजी नहीं चलती, पंथ की दखलंदाजी नहीं चलती, गुरु की दखलंदाजी नहीं चलती, या कोई विचारों की दखलंदाजी नहीं चलती, बराबर। हाँ बराबर गुरुजी, किसी की दखल अंदाजी नहीं चलती। लेकिन थोड़ा मेरा आपसे एक सवाल है गुरुजी, थोड़ा बहुत तो उसकी वो आपकी वो डुप्लीकेट फिल्म है ना, तो उसका थोड़ा मालूम नहीं है, थोड़ा वो धुन भी आ रही है, कहने वाला शब्द भी, आवाज भी आ रही है, लेकिन कौन सी धुन को पकड़े? देखो जो भी धुन आ रही है ना, तो परमात्मा की ओर से आ रही है। देखो जिसकी समझ अलग अलग हो सकती है, बराबर कि नहीं? कोई चित्र बनाओ और 10 लोगों को बुलाओ और उनको कहो कि ये चित्र क्या है, तो हर आदमी अलग अलग उसका तर्क देगा। ये चित्र में मुझे तो ये दिखा दे रहा है, दूसरा तो अलग ही बता देगा। तो धुन तो सबको आ रही है और वो एक जैसी रहती है, लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि वैसा वो उसको रूप या नाम दे देता है। बात अलग। हमें उतना ही समझना चाहिए कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं पेट भरने का, वो हमारा व्यापार हो, बोलचाल हो, कोई विचार कर रहे हो, कोई कल्पना कर रहे हो, खुली कान में अगर कोई हमारे अंदर प्रकट हो रहा है और वो हमें समझ भी रहा है, उसके लिए स्पेशल कोई हम बैठ नहीं रहे, कोई स्पेशल मंत्र का जाप नहीं कर रहे, या कोई स्पेशल भक्ति या गुरु की भक्ति नहीं कर रहे, या कोई स्पेशल उसके लिए कोई बंधने नहीं हमारे ऊपर लाद रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की ओर से जो भी जैसा भी आ रहा है ना, वो गुरु प्रसाद है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो धुन होती है वो सिर्फ हमें महसूस होती है, बराबर। फिर हम उसको नाम देते हैं कि हाँ ऐसा ये धुन है। तो कोई देखो अगर धुन तो एक सर की रहती है, लेकिन उसको कोई नाम देता है, मुझे इसी तरह से आई, कोई बोलता है मुझे वो सन्नाटे जैसी आ रही है, कोई बोलता है मेरे को झिंगुर जैसी आ रही है, कोई बोलता है मेरे को बांसुरी जैसी आ रही है। देखो ये तो जरिया है पहचाने का,
कोई किसी को शंकर जैसी लगती है, कोई किसी को वीणा जैसी लगती है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो आ रही है वो तो अपनी ओर से नहीं आ रही ना, आपके कष्ट से नहीं आ रही ना। ये उसके लिए कोई आप तो मंत्र जाप नहीं कर रहे ना, कोई ध्यान नहीं कर रहे ना। जैसे आपने कोई कान दबाए तो आपको अलग अलग प्रकार की आवाजें धुन आ जाएगी। वो तो आपने उसके लिए कुछ तो भी किया ना, जैसे कान दबाए तो एकांत स्थली बैठ गए, तो फिर आपके प्रयास से जो भी हो रहा है ना, वो कोई परमात्मा की धुन नहीं है, वो तो प्रकृति वाले धुने है। प्रकृति में भी 10-11 धुने तो है ना, अलग अलग प्रकार की। वो सार शब्द वाली धुन नहीं। सार शब्द की धुन माने ये शुद्धि में आनी चाहिए। एक होती है बेहोशी और एक होती है शुद्धि, बराबर। यानी पूर्णतया जागृति। जागृति माने क्या? खुले आंख खुले कान, काम करना, काम कर रहा है, एक मन हमारा काम कर रहा है। जब वो धुन आती है ना, वो सार शब्द वाली ध्वनि होती है। हम यानी कबीर साहब ने क्या कहा, राम हमारा जाप करे हम बैठे आराम। उसका मतलब क्या है? परमात्मा उसकी ओर से आ रहा है और हमारा काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ है ना। तो उसकी ओर से जो भी आ रहा है ना, देखो आपको जो भी धुन जैसी भी आ रही है, अभी देखो आप आपके मस्तिष्क से, आपके बुद्धि से उसको कोई भी नाम दे, लेकिन बस इतना ही चाहिए कि खुली आंख खुली कान और काम कर रहे हो आप, बस उसमें अगर वो आपको महसूस हो रही ना, बस वही सार शब्द वाली ध्वनि होती है, बराबर। तो ऐसा कोई उसका संकेत नहीं है। अभी रह गई बात, वो मैं झिंगुर वाली ध्वनि वो कहता हूँ या मैंने वो डुप्लीकेट, वो कैसा है कि परमात्मा की ध्वनि का पहचान एक दो उसके नियम है। पहला नियम तो मैंने बता दिए कि खुली कान खुली आंख और काम करते वक्त। फिर आप ड्राइविंग भी करते रहे, आपका पेट पूजा के कोई भी काम करते, खाना खाते रहे या कोई विचार करे, कोई कल्पना करे, कोई आपकी सर्विस करे, ड्यूटी करे, बराबर। उस टाइम तो हमारा मन शाबुत रहता है ना, और पूरी शुद्धि से हम काम करते हैं ना। अगर पूरी शुद्धि नहीं रहेगी, पूरी जागृति नहीं होगी, हमसे काम ही नहीं होगा ना, काम ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं एकांत स्थली आराम से बैठ रहा हूँ और फिर वो धुन सुन रहा हूँ, तो नहीं। आप उसके लिए एकांत स्थली गए और पूरा जोर लगाए, यानी पूरा मन एकाग्र करके सुन रहे, तो वो आपने क्या किया? जोर जबरदस्ती किए ना, वो सहज नहीं, उसको सहज नहीं कहा जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपके कष्ट से वो जो भी कुछ फिर प्राप्त होता है ना, वो सार शब्द वाली ध्वनि नहीं प्राप्त होती। वो जो भी कोई प्राप्त होगा वो यही का मामला होगा, ऐसा मुझे कहना है। इसीलिए उसको सहज क्यों कहा है? कोई वो असुविधा नहीं, बस सहज में आ जाती है, काम कर रहे हो, आ रही है, चल रही है, बराबर। तो इसको सार शब्द वाली। और वो जो मैंने कहा ना कि झिंगुर वाले, तो झिंगुर एक जो कीड़ा होता है ना, वो एक बार उसका आवाज शुरू कर दिए ना, वो स्टॉप नहीं होता, बराबर कि नहीं? तो इसीलिए परमात्मा का एक दूसरा और एक नियम ऐसा है कि परमात्मा की ध्वनि कैसा पकड़ना या समझ में आ जाना, वो अखंडित और निरंतर होती है, बराबर। जैसे झिंगुर कैसा एक बार उसका आवाज उसने शुरू कर दिया, वो चुप नहीं बैठता जब तक दिन नहीं होता, दिन नहीं नया निकलता रात को। तो ये उसके लिए उदाहरण दिए संतों ने, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि झिंगुर जैसा आवाज कर रहा है फिर वैसा आ रहा है। तो जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, उसको पूछो, उनको पूछो कि सचमुच वो झिंगुर वाला आवाज, झिंगुर जैसा आवाज क्या है, कि झिंगुर का जैसा अखंड आवाज हो जाता है, लेकिन उसका भी खंड होता है कि नहीं? जैसा सुबह हो जाती है, दिन निकलता है, तो उसका आवाज बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। लेकिन एक ऐसा आवाज है कि दुनिया में झिंगुर जैसा ही एक आवाज है कि वो अखंड चलता है। एक बार शुरू हुआ कि ना स्टॉप होने का नाम नहीं होता, बाद में स्टॉप होता है, बात अलग। लेकिन उदाहरण देने के लिए संतों ने वो झिंगुर का उदाहरण दिए, बराबर। लेकिन हम अगर वो कीड़ों का ही जैसा आवाज वैसा ही अगर आ गया तो वो सार शब्द वाला आवाज है, या झिंगुर जैसा आवाज आ रहा है तो फिर वो सार शब्द वाला आवाज नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने दो पहचान आपको बता दिए कि पहली पहचान खुले कान खुली आंख और काम करते वक्त संपूर्ण जागृति में, संपूर्ण शुद्धि में वो हमें आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो भी ध्वनि आएगी वो अखंडित और निरंतर रहेगी, वो ऐसी स्टॉप में नहीं आएगी, बराबर।
बराबर गुरुजी। जैसे हम कान दबाते हैं और कोई ध्वनियां सुनते हैं ना प्रकृति वाली, हाँ। तो कभी वो बांसुरी जैसे आवाज आती है, लेकिन हम जितनी देर बैठे उतनी देर वो बांसुरी वाली आएगी, उठ गए ध्वनि बंद हो जाएगी, तो वो बंद हो खंडित जाएगी। हो गई। ऐसे वो शंख वाली, हाँ प्राकृतिक वाली वो खंडित वाली, लेकिन खंडित वाली है। तार शब्द वाली ध्वनि अखंडित है। परमात्मा की जो ध्वनि चल रही है सचखंड में, हम बोल रहे हैं सतलोक में चल रही है, उसका सिग्नल उसका और उसकी ओर से आता है, और ये हमारा आत्मा ही वो सिग्नल पकड़ सकता है। मनुष्य आत्मा आप ही साहब बोले आत्मा तो सभी में है, वो नहीं, सिर्फ मनुष्य जन्म ही उसके लिए काफी है। मनुष्य जन्म ही वो सिग्नल पकड़ सकता है परमात्मा का, बाकी नहीं। और हमारी ओर से बिल्कुल नहीं, हमारी ओर से बिल्कुल नहीं। जब वो छोड़ता है तो बराबर ये तुरंत पकड़ लेता है। अभी वो कब छोड़ता है तो वो भी देखता है कि इसका भाग्य हो गया, उसको ही प्राप्त होता है। देखो अभी वो बोलेगा ऐसा कैसा, सब दुनिया में तो सब लोग हैं, फिर उनको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। मुझे एक बताओ, जो दुनिया में लोग हैं वो कब बोलते कि कोई कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए? कौन बोल रहा है? बोल रहा है क्या? नहीं बोलता। आप 10 लोग रास्ते में जा रहे हो, उनको खड़ा करो, उनको बोलो आपको परमात्मा चाहिए, कि वो बोलेंगे ये बकवास बातें मत करो, बराबर, हमें काम धंधा जाने दो। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये लोग क्या कहते हैं, नहीं फिर परमात्मा ऐसा पार्टिसिपेट क्यों करता है, हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, दूसरों को क्यों नहीं प्राप्त? दूसरे ने कभी पुकारा ही नहीं, कभी मांग की ही नहीं, कभी मन में लाया ही नहीं। उनको तो प्राप्त होगा, उनको तो स्वार्थ भरा है ना, उनको तो ये माया चाहिए, पैसा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, उनको कोई पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो उनको कैसे प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए जो भी बड़े बड़े गुरु हो गए ना, खुद को गुरु कह रहे, खुद को कबीर जी कह रहे, खुद को परमात्मा कह रहे, उनको कभी परमात्मा मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किए, खुद परमात्मा बन गए ना वो। खुद भगवान बन गए वो। ये ने एक प्रकार की परमात्मा को गाली दे दी ना उन्होंने। गाली दे दी। हाँ, तो इसलिए फिर उनका जो होता है वो तो सब दुनिया देखती है, बराबर कि नहीं? उनका हाल कैसा होता है बाद में, क्यों हाल हुआ? अभी वो तो अच्छी बात कर रहे थे ना, परमात्मा के बारे में बता रहे थे। परमात्मा के बारे में बताना अच्छी बात है, वो नहीं कह रहे आत्मा परमात्मा की बातें करो, कोई भक्ति की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, लेकिन खुद परमात्मा मत बनो, बराबर कि नहीं? बराबर। बस यही चाहिए हमें। अब देखो जिस कबीर साहब ने इतना सार शब्द दिया, अगर मैं ही कहने लगा कि मैं ही कबीर जी हूँ, मेरे ऊपर कबीर जी बैठे, मेरे आजू बाजू में कबीर जी बैठे, क्या काम का वो? कितना बकवास है, बंडल है। कबीर जी साहब ने तो इतने दोहे लिखे, आप एक दोहा तो ये करो। आप तो उनके उल्टे दोहे लेते हैं और लोगों को प्रवचन में बताते हैं। अरे आप तो खुद बोल रहे हैं ना कि कबीर जी है आपके ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ कबीर जी है, बराबर कि नहीं? आपके जो बोल रहे हैं, आपके मुंह से कबीर जी बोल रहे हैं, तो एक आधा दोहा बताओ, उसका आरस बताओ, आपके खुद दोहे तैयार करो, बराबर। आप तो कबीर जी है ना, तो वो टाइम में कबीर साहब ने जो दोहे बने वही आप बता रहे हैं लोगों को। नया थोड़ी बता रहे हो कुछ। यानी देखो, ये घोर कलयुग में समझो, परमात्मा की पहचान करने के लिए परमात्मा खुद के ही दाखले दे रहा है और बता रहा है कि अरे मैं परमात्मा हूँ, अरे मैं परमात्मा हूँ, अरे मुझे पहचानो। इतनी स्थिति आ गई परमात्मा की, वो इतना ये हो गया, असहाय हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, समझ में आ रही। इतना असहाय थोड़ी, इतना दिखाऊ थोड़ी हो गया वो परमात्मा। हाँ, इतना असहाय है कि उसकी पहचान के लिए वो उसके खुद की दोहे लोगों को बता रहा है कि अरे हाँ, तो आप तो फिर परमात्मा हो ना, फिर बताओ आगे वाला भविष्य क्या है, पीछे वाला भविष्य क्या है, बराबर कि नहीं? अगर आप कबीर जी खुद को बोल रहे हैं तो करो, दोहे तैयार करो, खुद के दोहे तैयार करो। तो ये क्या है, सब बकवास वाली बात है। देखो, एक घोर कलयुग में ही ऐसा होता है। और फिर जो खुद को परमात्मा घोषित करते हैं, कबीर जी घोषित करते, फिर उनका हाल क्या होता है? अब सब आंखों से देख रहे हैं ना, उनका खुद का भविष्य का मालूम नहीं है गुरुजी है। हाँ, तो ये क्या हुआ? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप परमात्मा की बातें करो, जरूर करो। हाँ,
लेकिन खुद परमात्मा मत बनो, खुद की पूजा मत कराओ। बराबर कि नहीं? एक प्रकृति है ना, प्रकृति में आप परमात्मा को ला रहे हो, ऐसा वो परमात्मा का ही अपमान है ना। देखो, एक बॉडी को, एक शरीर को, जीते जाते इंसान को हम अगर परमात्मा कह रहे, कबीर साहब कह रहे, तो कितना कबीर साहब का भी अपमान है और परमात्मा की भी अपमान है ना। तुमने उसको प्रकृति में लाए, जो प्रकृति के परे है उसको आप प्रकृति में लाए, तो कितना पाप कर रहे हो आप। तो फिर पाप की सजा तो आप फिर अगले तो भुगतना ही पड़ता है ना, और वो भी भुगतेंगे। और वो जो फिर उनके पीछे जो लोग हैं वो तो बेचारे अज्ञानी है, उनको तो नहीं समझ में आता। देखो, लोगों को यही मालूम है कि प्रकृति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। वो तो सामने वाला गुरु जैसा बताता है वैसे हाँ मिलाते हैं। अरे मेरे गुरुजी कितने बड़े बड़े दोहे बोलते हैं, कितना बड़े बढ़िया अर्थ बताते हैं। बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो ये देखो, लोग तो अज्ञानी होते, उनको उनका कोई ये नहीं थी, लेकिन इनके वजह से उनके भी जीवन का ये हो रहा है ना, उनके जीवन का खिलवाड़ हो रहा है ना, ये बात है। तो देखो, मेरी तो किसी के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो कोई गुरुगद्दी नहीं है, बराबर, मुझे तो कोई शिष्य नहीं बढ़ाने है। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने जैसा काम किए ना, उस टाइम में उन्होंने ये पाखंड के ऊपर बहुत बड़े प्रहार किए थे, बहुत बड़े। अगर आपने पूरे उनके दोहे सुने ना, तो ऐसा ही किया था जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वैसा ही वो बोल रहे थे। वो पूर्ण तरह से अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। बराबर। ये तो पंथ वगैरह तो बाद में तैयार हो गए। चलो, पंथ भी बन गए, बहुत अच्छी बात है, कबीर साहब का कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन खुद कबीर मत बनो, खुद परमात्मा मत बनो, ऐसा मुझे कहना है। बाकी आप काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बराबर। प्रकृति में परमात्मा लाने की कोशिश मत करो, बराबर। बराबर। तो ये बहुत थोड़ा विशाल बुद्धि वाला विषय है। सही है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, समझाया मेरे को। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।